एपिसोड शुरू होता है और मकोटो और शिकी डेमी प्लेन पहुंच चुके होते हैं। यहाँ आके एमा इसे बताती है कि किसी की भी जान नहीं गई और हमने सक्सेसफुली कैलोनियन पे जीत हासिल कर ली। मकोटो मन में कहता है, लगता है मैंने इस दुनिया की मिलिट्री को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझ लिया था। टोमोए कहती है, एक लौता अपोनेंट जो ताकतवर था वो मियो ने मुझसे छीन लिया और मेरे पास कुछ करने को नहीं था तो मैंने एक बॉर्डर बना दिया वहाँ पे। ये सुनकर मकोटो हैरान हो जाता है। मियो तभी कहती है, यंग मास्टर ये देखिए। मकोटो कहता है, ये क्या है? मियो बोलती है, डीमन का कमांडर। इसका नाम शायद लेफ्ट था। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मियो इसका स्पीयर खाने लगती है और फिर ये इसे भी खाने लगती है। मकोटो कहता है, तुमने उसे खा लिया? मियो कहती है, जब मैंने खाना बंद करा तो ये ऐसा बन चुका था। टोमोए कहती है, वैसे गॉडेस के साथ सब कैसा रहा? मकोटो कहता है, सब ठीक रहा। मैंने सोफिया को हरा दिया और शिकी ने लांसर को, और शिकी की वजह से ही अब मैं ह्यूमन लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ। शिकी ने काफ़ी मदद करी मेरी। ये सुनते ही मियो और टोमोए गुस्से में आ जाते हैं और शिकी इन्हें देख के कहता है, मैं तो बस मदद कर रहा था मास्टर की। मियो कहती है, तुम हमें थोड़ा और क्यों नहीं बताते? और इसे घसीटते हुए ये दोनों यहाँ से लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लाइम मकोटो को बताता है कि एकेडमी के हेड मास्टर आपको वहाँ पर आने को कह रहे थे। मकोटो यहाँ शिकी के साथ पहुँचता है तो देखता है कि कुछ म्यूटेंट्स बच गए हैं, तो ये लाइम और मोंडो को इन्हें मारने को कहता है और ये दोनों मिलके इन्हें मारने लगते हैं और मोंडो इन्हें एक ट्री में बदल देता है। मकोटो मन में कहता है, सिटी में कुछ डेमी ह्यूमंस हैं जो डीमंस को सपोर्ट करते हैं, उनसे कभी और निपटूंगा मैं। नेक्स्ट सीन में मकोटो कह रहा होता है, तो ये ड्रैगन नाइट्स है लॉरेल के। शिकी कहता है, ये काफ़ी सप्लाईज लाई हैं और हाँ, टेम्पल के लोग ने भी हमें शुक्रिया बोला है। मकोटो कहता है, साइरिसु ने कहा कि ट्रेडिंग कंपनी आएगी बाद में वो। तभी यहाँ पर टोमोए आ जाती है और इसे देख के शिकी कहता है, मुझे हीरो ऑफ लीमिया को लेटर देने जाना था, और यहाँ से निकल जाता है। मकोटो कहता है, टोमोए मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा गुस्सा, लेकिन थोड़ा शांत हो जाओ। टोमोए कहती है, ड्रैगन स्लेयर, मित्सुरुगी और डीमन कमांडर सब मेरे हाथ से चले गए, तो इतना गुस्सा तो करने दो मुझे। मकोटो कहता है, तुमने अपना लेकिन गोल पूरा कर दिया, डेमी प्लेन में 4 सीजन्स लाने का। टोमोए कहती है, हाँ, और मैंने फाइनली अपना साके भी बना लिया। मैं सभी सीजन्स के लिए अलग अलग बनाने का सोच रही हूँ। मकोटो कहता है, मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। मैं हजारों ड्रैगन नाइट्स में सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगा। और ये सुन के टोमोए ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ मकोटो के स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, ये कैसी ट्रेनिंग का पार्ट है? और अबेलिया कहती है, शिफू और यूनो भी यहाँ पर नहीं है, ना ही शिकी। मकोटो कहता है, वो दोनों रैम्ब्रांड की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर रैम्ब्रांड कह रहा होता है, तुम्हें मदद करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने म्यूटेंट से फाइट करी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। अब वापस यहाँ का सीन दिखाया जाता है और जिन कह रहा होता है, जब से आप बोलने लगे हो ऐसा लगता है कि आप हमारी ही एज के हो। बाकी के लोग कहते हैं, बल्कि हमसे भी यंग लगते हो आप। ये सुनते ही मकोटो एक डरावना सा लुक देता है और ये डर जाते हैं। मकोटो कहता है, काम पे ध्यान दो, कुछ टाइम तक कोई क्लासेस नहीं होंगी। मित्रा कहता है, इसका मतलब जो वो सुनने में आ रहा था कि आपने फुल टाइम टीचिंग की जॉब रिजेक्ट कर दी वो सच है? बाकी सभी भी कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करा? मकोटो कहता है, मैं एक टीचर नहीं बने रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। ये सुनकर सभी कहते हैं, आप बहुत ही अजीब हो। नेक्स्ट सीन में मकोटो एस्टेल से मिलता है। ये कह रही होती है, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम बोलने लगे। मकोटो कहता है, हाँ, काफ़ी कुछ हो गया है हाल ही में। वैसे तुम मुझे किससे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी? एस्टेल कहती है, मेरे बॉस से, जिनके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तब यहाँ पर इसका बॉस आता है और ये ज़ारा होता है और मकोटो और ये एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? एस्टेल कहती है, इसी ने मेरी जान बचाई। ज़ारा कहता है, थैंक यू कुजुनोहा। मकोटो कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं। ज़ारा कहता है, काफ़ी मर्चेंट जो तुम्हें अपोज कर रहे थे वो मारे गए इन अटैक्स में, और साथ ही में मुझे चर्च, लीमिया और लॉरेल से ऑर्डर मिला तुम्हारी मदद करने की। इस सभी की वजह से तुम्हारा काफ़ी फ़ायदा हुआ है। 1 महीने में सिटी नॉर्मल हो जाएगी। एक बार ये बिज़नेस फिर से शुरू हो जाए तो तुम्हें यहाँ की सर्विसेज फ्री में दी जाएगी। मकोटो कहता है, फ्री सर्विसेज? और तभी रियलाइज़ करता है और बोलता है, नहीं, मैं तो अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूँ। और ये दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मकोटो प्रिंस से मिलता है। यहाँ इसने मकोटो को इस बारे में बात करने के लिए बुलाया होता है। मकोटो कहता है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो मकोटो को पता चल चुका है कि ये प्रिंस नहीं बल्कि प्रिंसेस है। ये कहती है, तो तुम कुछ मांगोगे नहीं? मैं कुछ भी करूँगी जो मेरी पावर में होगा। मकोटो कहता है, वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी किसी भी नेशन के साथ काम नहीं करने वाली, तो चिंता मत करो।
नेक्स्ट सीन में मकोटो लूटो से मिलता है। लूटो कहता है सॉरी, मुझे पता नहीं था कि गॉडेस टांग अड़ा रही है, और सोफिया भी तुम्हारे रास्ते में आई, उसके लिए भी सॉरी। मकोटो कहता है तुम तो मुझे सोफिया के ज़रिए देख रहे थे ना, मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा और सोफिया का कुछ कनेक्शन था ना। लूटो कहता है तुम काफ़ी तेज़ हो, मैं खुश हूँ कि तुमने उसे मार दिया। मकोटो कहता है फिर नाटक कर रहे हो, वो अभी मरी नहीं है, तुम उसे मार सकते हो, मेरा तुम पर एहसान रहा, एक बार ये काम ख़त्म कर लो तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा रिवॉर्ड लेने अपना। नेक्स्ट सीन में सोफिया को दिखाया जाता है जो जिंदा होती है अभी तक। तभी यहाँ पर लूटो आ जाता है। सोफिया कहती है कौन है? लूटो अपना नाम बताते हुए कहता है वही ग्रेटर ड्रैगन जिसे तुम ढूंढ रही थी, तुम मुझे बानशुकु के नाम से जानती होगी। सोफिया इस पर हमला करने आगे जाती है, लेकिन लूटो इसका स्वॉर्ड गायब कर देता है और कहता है क्या इतना प्रूफ काफ़ी है? सोफिया कहती है तुम्हें मेरे बारे में पता था? लूटो कहता है मैं एडवेंचरर गिल्ड का लीडर भी हूँ, तो मुझे तब से पता है जब से तुमने रजिस्टर करा। सोफिया कहती है मेरे पास करेंटली स्ट्रेंथ है तुम्हें मारने की। लूटो कहता है मजाक मत करो, तुम और लांसर मेरे एम्बिशन का बस एक फ्रैगमेंट हो, तुम बस एक एक्सपेरिमेंट हो जिसे मैंने अपने ब्लड को ह्यूमन के ब्लड के साथ मिक्स करके बनाया था, और लांसर वो एक्सपेरिमेंट था 2 लाइफ्स के फ्यूजन का जो मैंने ऐसे ही कर दिया था, और तुम दोनों ने अलायंस बना लिया। स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था तुम्हें देखने में, लेकिन अब रिग्रेट होता है मुझे। सोफिया कहती है तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, तुमने अपना ब्लड छोड़ के एक नॉन एग्जिस्टेंट ड्रैगन बना दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी ज़िंदगी इस वजह से कितनी बर्बाद हुई? लूटो कहता है तुम ऐसी बनी क्योंकि तुम्हारा माइंड बहुत वीक था, दूसरे शब्दों में कहे तो तुम बस एक लूज़र हो, एक फेलियर जो अपना माइंड और डिज़ायर्स कंट्रोल नहीं कर पाई। सोफिया कहती है मैं सही थी कि मैंने तुम्हें हेट करा, और इसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी लूटो माना मैटर का यूज़ करता है और कहता है मैंने यह मकोटो से कॉपी करा, उसके पास काफ़ी ज़्यादा माना होगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक इसे इस्तेमाल कर सकता है। तभी सोफिया के अंदर से ये सभी ड्रैगन्स जो इसने एब्जॉर्व करे थे उनकी लाइफ बाहर निकालता है और कहता है गॉडेस की प्रोडक्शन ऑलरेडी तुमने खो दी है, और अगर ड्रैगन्स की पावर भी खो दोगी तो पता है ना क्या होगा। सोफिया तभी नीचे गिर जाती है। लूटो कहता है ये स्वॉर्ड है, तो वो स्वॉर्ड बन गया, और फिर लांसर की लाइफ भी बाहर निकाल देता है। सोफिया कहती है ये सब ऐसे ख़त्म नहीं होना था, और गिर जाती है। लूटो कहता है अब ग्रेटर ड्रैगन फिर से पैदा होंगे, लेकिन मेरे पास बच्चे पालने का टाइम नहीं है, आई गेस गार्डियंस की केयर में छोड़ना पड़ेगा इन एक्स को, और तुम्हें मकोटो के हाथों में छोड़ सकता हूँ मैं, लेकिन बदला लेना है अभी मुझे तुमसे। नेक्स्ट सीन में किंग कह रहा होता है लॉरेल कॉमनवेल्थ क्यों जाना चाहती हो तुम? हिबेकी मन में कहती है मैं इन्हें नहीं बता सकती कि सोर्सरर के फॉलोवर ने चिया को वापस उसके होम लॉरेल भेजने को कहा है, और कहती है मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं एज अ हीरो अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरीके से निभाऊंगी। दूसरी तरफ टोमोकी कह रहा होता है कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता, बस देखते जाओ, मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा जो चाहता हूँ। नेक्स्ट में लो कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि फोर्स चैला हमारे हाथ से चले जाएगा। रोना कहती है हाँ, और कैलोनियन भी। लो कहता है ये ह्यूमन का प्लान नहीं लगता है, और मैं लेफ्ट से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। रोना कहती है लेकिन हमने लीमिया और ग्रिटोनिया पे हमला करा, अपने सोल्जर्स को तैयार करो अगला अटैक के लिए, मैं बाकी का काम देखूंगी। लो कहता है क्या तुम्हारा मतलब कुजुनोआ से है? रोना कहती है हाँ, मैं उसे डीमन किंग से मिलवाने वाली हूँ। नेक्स्ट दिन में यहाँ डेमी प्लेन में मकोटो सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहा होता है, और तभी विंग किंग कहते हैं यंग मास्टर हमें कैलोनियन भेजने के लिए शुक्रिया, हमने न्यू टैक्टिक्स डेवलप कर लिए हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। तभी गॉर्गोन्स कहते हैं अगर कैलोनियन में अभी भी डीमंस हुए तो क्या हम नॉन लीथल अमाउंट ऑफ लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं उनका? मकोटो कहता है टोमोई से पूछो ये सब। तभी बैरन कहता है यंग मास्टर ये जापानीज साके तो कमाल का है। और हाईलैंड ऑर्क और मिस लिजर्ड आके कहते हैं हमारी स्पीशीज एक साथ काम कर रही है, क्या आप कल से हमें ट्रेन कर सकते हो? मकोटो कहता है फिलहाल तुम लोग पार्टी पे ध्यान को नहीं देते। इसके बाद मियो मकोटो के लिए न्यू डिश लाई होती है बना के, इसे खा के मकोटो इसकी तारीफ करता है, और ये सुन के मियो खुशी के मारे रोने लगती है। इसके बाद मकोटो एमा से कहता है एवो और लूरिया ऑलरेडी कैलोनियन जा चुके हैं ना? एमा कहती है नहीं, करेंटली वो मिराज सिटी में है, वहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट सीख रहे हैं वो एल के अंडर, वो कैलोनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक दिन उन्हें रूल करना होगा नेशन को, तो ये सब उन्हें करना ही होगा। और दूसरी तरफ लाइम और मोंडो काफ़ी ज़्यादा पी चुके होते हैं, और एक्को और एरिस अपना डांस दिखा रही होती है सभी को। नेक्स्ट सीन में शीकी कह रहा होता है तुम्हारा जापानीज साके तो बढ़िया है। मकोटो कहता है हॉट साके बढ़िया रहेगा विंटर्स में। तभी मियो कहती है यंग मास्टर क्या आपको अपना वादा याद है उस दिन का? मकोटो कहता है ओ हाँ, कि मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। मियो कहती है हाँ सही कहा,
मकोटो कहता है तो क्या चाहिए तुम्हें? मियो कहती है प्लीज़ मुझे अलाउ करो आपकी नीड्स पूरी करने के लिए। तभी मकोटो सोचने लगता है कि इसका क्या मतलब है और रियलाइज़ करता है कि ये कौन सी नीड्स की बात कर रही है और हड़बड़ा जाता है काफ़ी और कहता है मियो तुम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो लेकिन ये। मियो तभी कहती है गलती हो गई बोलने में, मैं कहना चाह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे राइस को प्रॉपरली पॉलिश करना सिखाएं। मकोटो कहता है हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखकर शिकी और टोमोए हंसने लगते हैं। मियो इन्हें पकड़ के कहती है क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? और इसके बाद ये लड़ने लगते हैं। तभी मकोटो कहता है क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? तुम तीनों ने बैटल्स लड़ी और डमी प्लेन में काम करा, मेरे लिए स्टोर्स की देखभाल करी, थैंक यू। अकेले ये सब मैं नहीं कर पाता, मेरे पास तुम तीनों हो और तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर रह पाया। मैं तुम तीनों को अपना फैमिली नेम मिसूमी देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। टोमोए कहती है मुझे एक्सेप्ट है। मियो कहती है मैं डिज़र्व तो नहीं करती लेकिन थैंक यू। शिकी कहता है मैं आपके नाम पे दाग नहीं आने दूंगा। मकोटो कहता है थैंक यू, चाहे नाइट कितनी ही डार्क क्यों ना हो, मेरी फैमिली और डेमी प्लेन के फ्रेंड्स की मदद से लाइट इवेंचुअली आ ही जाएगी। डार्क नाइट्स में भी मून मेरा गाइड है मेरी इस जर्नी में। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीज़न यहीं पे एंड होता है। सो गाइस, सुगेमेजी मोनलिट फैंटेसी के सीज़न 2 का ये लास्ट एपिसोड था। सीज़न 3 अगर फ्यूचर में आता है तो उसकी वीडियोस भी मैं बना दूंगा। बाकी फ़िलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे ज़रूर एक लाइक करना, नीचे कमेंट करके बताना कि ये वाला सीज़न आपको कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही ऑसम कंटेंट आगे भी मिलता ही रहेगा। तो मैं निकलता हूँ, मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिसुमी मकोटो और मेरी तरफ से सायोनारा और बाय।